एनएचएआई और अमृता अस्पताल ने सर सलामत तो घर सलामत अभियान के अंतर्गत व्यापक आपातकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस साझेदारी के अंतर्गत सर सलामत तो घर सलामत नामक एक राष्ट्रव्यापी पॉलीट्रोमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से एनएचएआई के एम्बुलेंस स्टाफ, निजी एम्बुलेंस सेवा प्रदाताओं और हरियाणा पुलिस के गश्ती वाहनों को आपातकालीन प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका पहला उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के बाद त्वरित और प्रभावी प्राथमिक चिकित्सा सुनिश्चित करना है, जिससे अमूल्य जीवनों की रक्षा की जा सके। अभियान के तहत 23 मार्च को अमृता अस्पताल में न्यूरो एनेस्थीसिया और न्यूरो क्रिटिकल केयर के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर गौरव कक्कड़ द्वारा 50 से अधिक एम्बुलेंस कर्मियों को वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित व्यापारिक प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एक जागरूकता बाइक रैली का भी आयोजन किया गया। यह प्रयास भारत सरकार की स्टॉकहोम घोषणा के अंतर्गत वर्ष 2023 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50% कमी लाने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। अजय टम्टा, राज्य मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा, दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार शिक्षा, इंजीनियरिंग, प्रवर्तन और आपातकालीन चिकित्सा इन 4 स्तंभों पर केंद्रित समग्र रणनीति के साथ कार्य कर रही है। वहीं स्वामी विजय अमृतानंदपुरी ने कहा कि सर सलामत तो घर सलामत वार्षिक अभियान राष्ट्रव्यापी स्तर पर सड़क सुरक्षा, आपातकालीन तैयारी और उत्तरदायी वाहनी संचालन के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बनेगा। सबसे पहले तो मैं पूज्य अम्मा को नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनके कारण से ये अमृता हॉस्पिटल जो बिल्कुल अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त है, नई टेक्नोलॉजी को और नई अवेयरनेस के साथ जिस प्रकार से दुनिया आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही है, आरोग्य के क्षेत्र में काम कर रही है, वैसा अमृता हॉस्पिटल अम्मा के पूज्य अम्मा जी के आशीर्वाद से चल रहा, उनकी पूरी टीम, पूज्य स्वामी जी और हमारे इस हॉस्पिटल के एमएस और मेरे एनएचएआई के अधिकारी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट लिया है। जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण से पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी दुर्घटनाओं के कारण से लोगों का जीवन खास तौर पर चला जाता है, और हेड इंजरी, क्योंकि ये हेड इंजरी के संबंधित आज का ये वर्कशॉप भी है। मेरे एनएचएआई के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं, जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी हमारे टोल प्लाजा में लोग रहते हैं और जो वे साइड इम्यूनिटीज में होते हैं, वो जो गोल्डन आवर होता है, जिस समय एक्सीडेंट होता है उसी समय सीधे हॉस्पिटल के संपर्क में आकर लाखों लोगों का जीवन हम बचा सकते पूरे देश भर के। और इसलिए आज ये एक एमओयू साइन के माध्यम से सबको ट्रेन करने का हमारे डिपार्टमेंट के, हमारे से संबंधित सभी जो जुड़े हुए रोड नेटवर्क से हैं, उन सभी को ट्रेनिंग अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से मिलेगी। और जो भी एक्सीडेंट होंगे, उन एक्सीडेंट के कारण से जितने भी दिल्ली एनसीआर जो लगा हुआ क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों के अंदर भी अपने इस अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से उनको निःशुल्क इलाज की सुविधा करने का विजन, और ये एमओयू के माध्यम से हमारे जो वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग करने का प्रोविज़न, जो भी ट्रेनिंग का समय लगेगा वो समय पूरे तरीके से निःशुल्क देने का काम अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से होने जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको जितने पिन पॉइंट बताई, मैंने कहा कि तुरंत तत्काल हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर अमृता हॉस्पिटल के माध्यम से हमारे डिपार्टमेंट के रोड से जुड़े हुए जितने भी विंग्स हैं, जितने भी एनजीओ, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है। और डिटेल में क्योंकि उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगी, किसी का 3 महीने का, किसी का अवेयरनेस के कार्यक्रम होंगे, ये पूरे हमारे पिन पॉइंट के माध्यम से हमने की। मंत्री जी, 1.5 लाख का आपने बताया कि इलाज जो है 6 दिन का जो इलाज जो आपने बोला स्टेज से अभी वो किया जाएगा, 1.5 लाख तक सरकार वहन करेगी। इसके अलावा क्या अमृता हॉस्पिटल के साथ इस मामले में कुछ हुआ कि वहाँ से कुछ लाया जाएगा? अमृता हॉस्पिटल का तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आशीर्वाद उनको मिला है कि उन्होंने व्यक्तिगत ये एफर्ट हमसे लिया है कि वो जिस प्रकार से अम्मा जी, पूज्य अम्मा जी सेवा के माध्यम से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम की भी सेवा।